दोस्तों आपको तो पता ही है कि 8 दिन तक नरेंद्र मोदी साहब को पंजाब की कोई फिक्र नहीं थी। फिर आपके चैनल ने खबर भी दिखाई कि भारतीय जनता पार्टी के जो पंजाब के नेता हैं उन्होंने साफ साफ लफ्जों में अपनी ही पार्टी और अपनी ही सरकार यानी मोदी सरकार की पोल खोली कि अफगानिस्तान तक मदद पहुंचाने का वक्त मोदी सरकार के पास है, नरेंद्र मोदी के पास है। लेकिन पंजाब के लिए ना ट्वीट कर पाते, ना चिंता जताते और ना ही मदद पहुंचाते। और इसी के साथ मुंह पर इस्तीफा दे मारा था। खबर पहुंचाई गई आका, याद रखिएगा पंजाब में अगर यह गुस्सा पनप गया तो पूरी की पूरी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, यानी कोई पूछने वाला तक नहीं होगा। यही नहीं, पंजाब में आई आपदा और वहां पर आपकी इस तरह की बेरुखी बिहार तक असर डाल रही है। तारीख तय कर दी 9 सितंबर, लेकिन 9 सितंबर की तारीख पर से पहुंचने से पहले वहां माहौल बनना भी जरूरी था, क्योंकि पंजाब के लोगों में गुस्सा है सरकार को लेकर, बीजेपी को लेकर कि कैसे उसने बेरुखी की है। तो इसलिए माहौल बनाया गया। बीजेपी शासित राज्यों से ट्रक जाने लग गए राहत सामग्री लेकर 8 दिन बाद। इससे पहले सारे के सारे सो रहे थे, सबकी नैतिकता सो रही थी। फिर मैं बता रहा हूं, पंजाब को जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते और सत्ता में होने के नाते सबको जिम्मेदारी और गंभीरता दिखानी चाहिए थी। बीजेपी ने कतई नहीं दिखाई। 8 दिन बाद जागी उनकी नैतिकता, क्योंकि प्रधानमंत्री का विरोध ना हो जाए। लेकिन देखिए, मैं अब भी बता रहा हूं, कल अगर नरेंद्र मोदी साहब पंजाब जाते हैं तो भीषण विरोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी तरफ से पहुंचाई जा रही राहत सामग्री अब सिख समुदाय की तरफ से लौटाई जा रही है। कहा जा रहा है हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत पूरी हो गई, हमारे भाइयों ने पूरी कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं पंजाब में बीजेपी की छीछालेदर हो रही है। पहले मुंह पर इस्तीफे गिरे, लेकिन मोदी साहब की रैली या मोदी साहब के आने से, पंजाब दौरे से पहले माहौल बनाया जा रहा था। लेकिन देखिए क्या हुआ है। पहले इस वीडियो को जरा गौर से देखिए और सुनिएगा, बहुत जबरदस्त वीडियो है दोस्तों आज का। ये देखिए इस ट्रक के पीछे क्या लिखा है, राहत सामग्री। हेलो, ओ किधर है? ओ नाना, हुण नहीं लोड़, ला जाओ वापस। अब राहत सामग्री है, नरेंद्र मोदी साहब का बड़ा सा फोटो लगाया है, भारत सरकार नहीं दिल्ली सरकार लिखा है, भारतीय जनता पार्टी। इसे देखकर एक गाड़ी वाले जो पंजाब के ही हैं वो एकदम पूछते हैं कहां जा रहे हो, किधर जा रहे हो। वो बताता पंजाब में वहां पर जा रहे हो। तो कोई जरूरत नहीं, वापस ले जाओ, कोई लोड की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। यकीन मानकर चलिए कि जब आपके अपने देश में, और आप देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, आप तो कहते हैं ना सबसे लोकप्रिय है, इतने लोकप्रिय है, ऐसे लोकप्रियता हासिल की थी, बताइए। मतलब मैं अभी तक ये नहीं समझा कि पंजाब से इनको दिक्कत किस बात की हुई। पंजाब से दिक्कत किस बात की, अपने देश के में पैकेज देने से किस बात की दिक्कत है, और अफगानिस्तान के लिए दिल खोलकर मदद करने की जरूरत क्या। दोनों में अंतर कह रहा हूं मैं फिर कहता हूं, अफगानिस्तान से दिक्कत नहीं है मुझे कि आपने मदद की, करनी चाहिए, लेकिन पहले यह देखा जाता है कि हमारे घर में क्या हो रहा है, परेशान हम कितना है। सोचिए पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, सब जगह कोई पैकेज की जरूरत नहीं, बिहार पर फोकस है। हालत यह हो गई है, नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी माता जी के निधन और देहांत के वक्त भी जो सनातन परंपराएं नहीं निभाई, ना दाढ़ी मूछ मुड़वाई, ना सर मुड़वाया, अब वो पिंडदान भी बिहार में गया जी में जाकर ही करेंगे, क्योंकि चुनाव करीब है। ये ऐसे लोग हैं, ये किसी को बख्शते नहीं है। जो कह रहे थे ना कल तक, मां को गाली दी, मां को गाली दी, ये किसी को बख्शने वाले लोग नहीं है। ये इन सारी चीजों का इस्तेमाल राजनीति में अव्वल आने के लिए करते हैं। ये सारे तमाशाखोर हैं। पंजाब को अकेला छोड़ दिया। अब देखा, सिख लोग कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं, ले जाओ। लोग इतने नाराज हैं, बीजेपी को देखते ही आग बबूला हो जाते हैं। इसलिए बीजेपी के नेता वहां पर अपना अपना पद छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, बीजेपी को छोड़ रहे हैं। अब अगला देखिए, एक तस्वीर और दिखाऊंगा, आप देखकर अंदाजा लगाइए कैसी खूबसूरत तस्वीर है। आप देखिए, ये मलबा निकाला जा रहा है। इससे पहली वाली तस्वीर मैंने एक में दिखाया था, मलबा निकाला जा रहा है, लेकिन मलबे की तस्वीर नहीं है सिर्फ ये। पानी कम हुआ है, जो गाद और मलबा और वहां पर मिट्टी जो है, कीचड़ जमा हो गई है घरों में, उन्हें निकालने का काम ये मुस्लिम बच्चे और लोग कर रहे हैं। इस सब के बीच चूंकि बाढ़ अचानक से आई तो लोग डर गए और अपना सारा सामान छोड़कर चले गए, जिसमें सोने, जेवरात, बहुत सारी चीजें थी। इन लोगों को मिल रही है, और इन लोगों को मिल रही है तो क्या कर रहे हैं देख ली। चाहे तो छिपाकर अपने कुर्ते की जेब में रख सकते हैं। है ऐसे लंपट जो रख लेते हैं, मुझे पता है, बहुत लंपट मैंने देखे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बिहार बंद में हमने देख लिए कितने दूध के धुले थे, दुकानों में घुस घुस कर जो लूट कर रहे थे, सब दिख गए थे। इनको देख लीजिए, इन पर भरपूर मौका था। मकान, उस मकान का मालिक तक वहां पर मौजूद नहीं था। चाहते तो कीचड़ में रखी हुई इस चीज को डिब्बा फेंक कर जेब में रखकर जा सकते थे, लेकिन क्या कर रहे हैं, सबके सामने दिखा रहे हैं। देखिए ये घर का था, इस घर से हमके बाहर से मिला है, पता कर लीजिएगा। और ये दे दिया गया कि भैया रख लेना।
तो ये हो रहा है पंजाब में, पानी के जो कीचड़ है ना उसमें से ये सब चीज़ें मिल रही हैं। लोग लौटाल रहे हैं, मुसलमान लौटाल रहे हैं कि ये लेते जाइए, कि हमारी बहनों के होंगे, हमारे भाइयों के होंगे, जिसके भी हैं, ये हो रहा है। आगे आइए, एक और चीज़ दिखाता हूँ, एक खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर भी देखिए। ये गले मिलते हुए देखिए, पैर छुए फिर गले मिले। जो पैर छूने वाला व्यक्ति है वो कौन है? वो सिख है कहिए या हिंदू कहिए, वो हिंदू हैं। और दूसरी तरफ कौन है? दाढ़ी टोपी से पहचानने वाले लोग आप तो जानते ही हो। ये मोहब्बत है। इसी मोहब्बत से डर लगता है एक पॉलिटिकल पार्टी को कि अगर ये मोहब्बत लगातार बढ़ती गई तो उनका विस्तार नहीं हो पाएगा। उन्होंने जहां जहां विस्तार किया या जहां जहां उनका विस्तार हुआ, दोनों ही जगह आप देखिए नफरत किस कदर पैदा हो चुकी है। सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक दूसरे पर टूट पड़े, मार दे जान से। आप सोचिए अब खबरें कम क्यों आती हैं? आप देख रहे हैं मॉब लिंचिंग की खबरें कितनी कम हो गई हैं। क्यों? क्योंकि पानी उतर रहा है लोगों का। जो राजनीति में जिनका पानी चढ़ गया था ना ऊपर, तो उनके इशारे पर कांड बहुत होते थे। अब उन लोगों का पानी उतर रहा है तो लोग भी वैसे ही हो गए। मॉब लिंचिंग खत्म क्यों हो गई? क्यों नफरत खत्म होती जा रही है? एक नफरत का आप आलम देखते थे पहले, लेकिन वो डाउन पड़ता जा रहा है। ये मोहब्बत देख रहे हैं आप? ये कौन है? ये हर्ष शिकारा है। हर्ष शिकारा हमेशा ऐसी ही आवाज उठाते रहे। उन्होंने बताया कि कैसे आरएसएस और तमाम लोग वहां पर पहुंचते नहीं हैं। हिंदुवादी संगठन के वो लोग नहीं पहुंचते जो दिन रात नफरत फैलाते हैं। ये ऐसे में किससे मिलने गए? कमांडो हिदायत खान, ये सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और आपको याद होगा आपके अपने चैनल ने दिखाया था कि कैसे ये जब पहुंचे पहले पंजाब में जाकर इन्होंने बताया, गले रखकर रोए सिखों से और कहा कि हमारे यहाँ 15-20 हज़ार गाँव हैं और हर मस्जिद से ऐलान, यानी 15-20 हज़ार मस्जिदों से ऐलान हो गया था। भारी तादाद में ये राहत सामग्री लेकर पहुंच रहे हैं। तो हर्ष शिकारा उनसे मिले, उनके पैर छुए। और ये मैं कहता हूं सम्मान बनना चाहिए। जो बड़ा है और लायक है, बात बड़े की नहीं है उम्र में केवल, देखें उम्र में बड़े बड़े लोग कितने छोटी सोच और कितनी गंदी सोच के होते हैं। इसलिए सोच भी देखनी होगी उस आदमी की सोच क्या है। अब देखिए ये एक वीडियो देखते चलिए। इस वीडियो की सबसे खास बात क्या है वो बताता चलता हूं। दरअसल ट्रैक्टर अलग अलग गांव में घूम रहा है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ट्रैक्टर पहुंचता है। लोग समझ जाते हैं ट्रैक्टर का मतलब यह है कि राहत सामग्री लेने आए। और जैसे ही पता लगता है तो घर के बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, वो अपने घर में जाकर कहते हैं कि जल्दी से हमें निकाल कर दीजिए, हमें पंजाब के भाई बहनों के लिए हमें कुछ भेजना है। तो ये खूबसूरत तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं और ये सारा सामान इकट्ठा करके भेजा जा रहा है पंजाब भेजा जा रहा है और वहां पर मदद की जा रही है। इसीलिए बीजेपी की जरूरत, जो मदद पहुंचाई जा रही है उसकी ज़रूरत नहीं है। अब आइए ज़रा ये बयान ज़रा सुन लीजिए, बहुत बेहतरीन बयान है। क्या से यहाँ है पलोल जिला मेवात से। मेवात। अच्छा, ये कैसे इकट्ठा, अच्छा कैसे इकट्ठा किया ये? अरे ये कैसे इकट्ठा किया सारा? जिसमें माइक में अच्छा आवाज लगाई, मेरी आवाज भी बैठ गई भाई। अच्छा हाँ जी, बुखार भी चढ़ गो। अच्छा 3 रोज में मैंने गड्ढे कराए। अच्छा, क्या क्या है इसमें? भाई हर सौदा है, कपड़ा लत्ता, चीनी है, दाल है, बिस्कुट है, आटा है, हर सौदा इसमें। चप्पल जूती भी है, तिरपाल। तो हर तरह का सौदा है, इसका जिक्र करते नजर आते हैं। सौदा का मतलब हर साजो सामान जिसकी जरूरत पंजाब को इस वक्त है, वो हर सामान इस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने गांव, अपने इलाके से इकट्ठा किया है। रोज लोगों से अपील की और उसके बाद ये सारा सामान उन्हें मिला। देखिए चेहरे पर मुस्कुराहट कितनी है, दर्द है गले में तो क्या हुआ, इंसानियत तो जिंदा है। नमस्कार।